हेलो डियर बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे होंगे। और ये रहा आपका स्क्रीन के ऊपर सवाल। अब सबसे पहले पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर कीजिए। ओके, चलिए। आई होप आपने आंसर भी कर चुका होंगे। उसके बाद आप एक बार देख लीजिए। सवाल है कि इन ए सर्वे कंडक्ट ऑन 800 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, मतलब एक स्कूल में स्टूडेंट है कितना, 800 स्टूडेंट है। ओके, 250 स्टूडेंट वर फाउंड टू लाइक टी, मतलब 250 ऐसे स्टूडेंट है जो चाय पसंद करता है। ठीक है, 300 लाइक कॉफी, मतलब 300 ऐसे स्टूडेंट है जो कॉफी पसंद करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 150 लाइक बोथ टी एंड कॉफी, मतलब 150 ऐसे स्टूडेंट है जो चाय भी पसंद करते हैं और कॉफी भी पसंद करते हैं। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक नाइदर टी नॉर कॉफी, मतलब कितने ऐसे स्टूडेंट है जो ना तो चाय पसंद करते हैं और ना तो कॉफी पसंद करते हैं। इसको हम ना एक डायग्राम बना के वेन डायग्राम सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए वेन डायग्राम से अगर इस तरीके से सवाल का आंसर करोगे तो टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा और करने में मजा भी आएगा। मान लेते हैं इस सेट का नाम देता है टी और इसका कॉफी, और बीच में जो है वो टी एंड कॉफी दोनों। ध्यान से देखो, 150 जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, चाय और कॉफी दोनों को पसंद कर रहा है। ठीक है, 300 स्टूडेंट कॉफी पसंद कर रहे हैं। 300 में 150 तो ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन में आ गए, तो बाकी का कितना रहेगा, 150। देखो 150 यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे कॉपी 150, तो कितने कॉपी टोटल होगा, 300 होगा। बिल्कुल। और चाय कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 250। 250 में यहाँ पे 150 चाय चल गए और यहाँ पे 100 आएगा। हाँ बिल्कुल। ध्यान से देखो, चाय एंड कॉफी टोटल कितने लोग पसंद कर रहे हैं, यहाँ पे 100, यहाँ पे 150, यहाँ पे 150, टोटल कितना होगा, 400। ओके, स्टूडेंट कितना है, 800। हाँ बिल्कुल। तो फिर बताओ, जो चाय और कॉफी पसंद नहीं कर रहे वो कितना लोग हैं, 400, क्योंकि 800 स्टूडेंट है, उनमें से 400 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को। तो बच जाएगा कितना, मतलब इस जगह पे कितना रहेगा, जो का चाय और कॉफी को छोड़ के जो इलाका है उसमें कितना रहेगा, 400 रहेगा। ओके, आई होप इस सवाल का आपने बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसी वीडियो के साथ और एक सवाल करते हैं, और सवाल का जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर शायद आपको दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 15 स्टूडेंट इन 15 पास्ड इन इंग्लिश, 12 इन मैथमेटिक्स, 8 इन साइंस। मतलब अगर हम यहाँ पे लिखे तो 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कौन सा सब्जेक्ट में पास किया, इंग्लिश में। ओके, 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कौन सा सब्जेक्ट में पास किया, मैथमेटिक्स में। तो हम इसको एम, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट एम कर दिया। और 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कौन सा सब्जेक्ट में पास किया, साइंस सब्जेक्ट में पास किया। ओके, नेक्स्ट स्टेज क्या पढ़ना है बताया है। नेक्स्ट यही है कि 6 स्टूडेंट इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, मतलब 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में और मैथ इंटरसेक्ट किए, मतलब दोनों में पास किए। ओके, दूसरा क्या है, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं
जो मैथ और साइंस दोनों में पास किए, ठीक है। और क्या 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो देखो देखो ध्यान से 4 इन इंग्लिश एंड साइंस लिखा हुआ है ना, इंग्लिश इंटरसेक्ट साइंस में पास किया। और क्या लिखा हुआ है 4 इन ऑल 3, मतलब 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ पे भी है, इंग्लिश पे भी है और साइंस पे भी है। अब कुछ सवाल है, लेकिन इस सवाल को करने से पहले सबसे पहले हमारा जो काम रहेगा ना वो है वेन डायग्राम करना। चलिए वेन डायग्राम एक बहुत बढ़िया ढंग से एक वेन डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको जवाब देने में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे हम मैथ को लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम यहाँ पे साइंस को लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे इंग्लिश को नीचे डाल देते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट जो बात है कौन सा किसका इलाका है उसको देख लेते हैं एक बार। इस इलाका कौन सा है, तीनों का इलाका है। और तीनों इलाका में मतलब मैथ साइंस और इंग्लिश में पास हुआ बंदा यहाँ पे रहेगा। तो कितने स्टूडेंट है 4, तो यहाँ पे कितना लिखना होगा 4 लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट है इंग्लिश और साइंस में कितना है, इंग्लिश और साइंस में मतलब इंग्लिश और साइंस का इलाका कौन सा है, ए इलाका है और ए इलाका है। तो कितना 4, देखो 4 तो ऑलरेडी ए इलाका और ए इलाका हो गया ना, ये दोनों इलाका है इंग्लिश और साइंस का। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी इंग्लिश 4 हो गए, तो यहाँ पे तो 0 होगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखो 7 स्टूडेंट मैथ एंड साइंस, मैथ और साइंस 7 है, तो मैथ और साइंस में ऑलरेडी 4 लिख दिया हूं, तो बाकी कितना है 3। देखो 3 और 4 मैथ और साइंस मिला के 7 हो गए, हाँ हो गए। नेक्स्ट देखो इंग्लिश और मैथ कितने हैं 6 है। देखो इंग्लिश और मैथ, इस इलाका भी इंग्लिश और मैथ का है और इस इलाका भी इंग्लिश मैथ का है। ऑलरेडी 4 लिख डाला और कितना लोग लिखना होगा 2 और 4 मिला के तभी तो होगा 6 इंग्लिश और मैथ। ओके, नेक्स्ट ध्यान से देखो इंग्लिश में कितना लोग पास किए 15 लोग। इंग्लिश मतलब यहाँ पे देखो 4, यहाँ इंग्लिश का इलाका कहाँ है, ये 4 वाला भी इंग्लिश का इलाका में है, 2 वाला भी इंग्लिश के इलाका में आते हैं। तो बाकी कितना है 4 और 2 6 हो गए, और 15 से 6 माइनस करें तो कितना होगा 9 होगा। ओके, समझो भाई वेन डायग्राम बनाने का तरीका समझो। अगर एक बार तरीका समझ लिया ना तो कोई भी सवाल आप एकदम आसानी से कर दोगे। ओके, चलो अब देखो मैथ में कितने स्टूडेंट पास हुए 12। ऑलरेडी यहाँ पे 3 पास होके रखा है, यहाँ पे 4 पास होके रखा है और यहाँ पे 2 पास होके रखा है। तो 3, 4 और 2 ऐड करें तो कितना होगा 9 होगा। और कितना स्टूडेंट है 12, तो मतलब यहाँ पे कितना होगा 3। देखो 3 3 9, 9 और 4 9, सॉरी ठीक है क्या 3, हाँ 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 2 के 12, तो मतलब मैथ हो गया। ठीक है, अब बात है साइंस का। साइंस में देखो 8 स्टूडेंट टोटल पास हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 3 ऑलरेडी पास कर चुके हैं और यहाँ पे 4, तो टोटल 3 और 4 7 होगा। तो एक स्टूडेंट बाकी रहेगा, एक को मैंने लिख डाला। अब देखो खुद से खुद सॉल्व करो, खुद से खुद सॉल्व करके देखो, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद कर पाओगे। देखो सबसे पहला जो सवाल है, इंग्लिश और मैथ में पास किया लेकिन साइंस में नहीं। इंग्लिश और मैथ, कहा इंग्लिश और मैथ है, देखो यहां पे इंग्लिश और मैथ इस इलाका में पड़ता है, ए इलाका और इस इलाका। और ध्यान से अगर देखे तो ये जो 4 वाला स्टूडेंट है ये तो साइंस भी पास किया, मैथ भी पास किया और साइंस इंग्लिश भी पास किया, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, सिर्फ मैथ और इंग्लिश। देखो सवाल को इंग्लिश और मैथ, तो इंग्लिश और मैथ सेफ है कितना 2, तो इसका आंसर होगा 2। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है,
मैथ और साइंस में पास किए लेकिन इंग्लिश में नहीं। मैथ और साइंस दोनों का इलाका कौन सा है? ए इलाका है और ए इलाका। लेकिन यहाँ पे जो 3 स्टूडेंट है ये मैथ भी पास किए और साइंस भी पास किए, लेकिन ये 4 का जो इलाका है ना, यहाँ पे मैथ भी 4 स्टूडेंट पास किए, साइंस भी पास किए और इंग्लिश भी पास किए। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इंग्लिश वाला को नहीं चाहिए, हमें से मैथ और साइंस दोनों को एक साथ कितने स्टूडेंट पास किए? 3 स्टूडेंट। तो इसका आंसर कितना होगा? 3 होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। से मैथ में कितने स्टूडेंट पास किए? देखो मैथ में तो ऑलरेडी बना के रखा हूं 3 स्टूडेंट, चलो लिख दो 3 स्टूडेंट। इन मोर देन वन। नेक्स्ट जो सवाल है डी सवाल क्या है? मोर देन वन सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट से ज्यादा कितने स्टूडेंट 2-3 सब्जेक्ट में पास किए? देखो यहाँ पे 3 ऐसे स्टूडेंट है जो मैथ और साइंस में पास किए, 4 ऐसे स्टूडेंट है जो मैथ साइंस इंग्लिश में पास किए हैं, 2 ऐसे स्टूडेंट है जो मैथ और इंग्लिश में पास किए हैं। लेकिन इस 3, 9, 1 नहीं चाहिए, सिर्फ कम से कम मिनिमम 2 सब्जेक्ट में पास, 1 सब्जेक्ट में पास करना चाहिए। 1 सब्जेक्ट से ज्यादा पास करना चाहिए। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 कितना होगा? 7 और यहाँ पे 2 कितना होगा? 9। तो 9 स्टूडेंट मोर देन 1 सब्जेक्ट में पास किए हैं। आई होप आप बहुत बढ़िया ढंग से इस वेन डायग्राम के माध्यम से, वेन डायग्राम के द्वारा आप पूरा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को समझे हो, या फिर डायग्राम बनाने का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी आप समझ चुके होंगे। ओके, तो अगर आप समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिए, दोबारा का देखने के बाद भी समझ में नहीं आया भैया तो करे तो क्या करे? कुछ भी नहीं, आप मुझे कमेंट पे डाल दीजिए कि भैया आप कैसे कैसे वेन डायग्राम बना लेते हो। मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम बनाने का जो कॉन्सेप्ट है बना के दे दूंगा। अगर आपने समझ गए तो अच्छी बात है। चलिए भैया मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, जय हिंद।